हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ए आई पी जी टी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक नंबर 13 के विषय में। तो 13th नंबर का आपका जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे बताया गया है। तो पांडु चिकित्सा के अंतर्गत सबसे पहले जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्णन श्वेत पित्त पांडु हो जाता है उसे पांडु रोग कहा जाता है। तो जिस रोग में रोगी की त्वचा का जो वर्ण है वो श्वेत पित्त पांडु हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु वर्णता जो है रक्त अल्पता का सूचक है। ठीक है, आपको पता है एनीमिया क्या है, रक्त अल्पता का सूचक है पांडु वर्णता। चरक ने पांडु रोग को वर्णन ग्रहणी के बाद किए हैं, जबकि सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चरक ने पांडु रोग का वर्णन किसके बाद किया है। तो चरक ने पांडु रोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किया है, जबकि सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद किया है। यहाँ पे क्या बताया गया है पांडु की निरुक्ति के विषय में, पांडस्तु पीत भाग अर्ध केतकी धूल सन्निभा, यानी कि पांडु का अर्थ होता है केतकी की धूल के समान वर्णों का होना। तो पांडु का अर्थ क्या होता है, केतकी के धूल के समान वर्ण का होना। फिर सुश्रुत ने पर्याय बताया है, क्या क्या पर्याय है। तो कामला बोला जाता है, अपानिकी बोला जाता है, कुंभय बोला जाता है, लाघकर बोला जाता है, अलसाख्य बोला जाता है। ये सभी इसके पर्याय हैं। तो कामला, अपानिकी, कुंभया, लाघकर, अलसाख्य, ये सभी सुश्रुत के अनुसार पर्याय हैं। फिर पांडु रोग के निदान के विषय में बात करते हैं। तो पित्तवर्धक विधायी आहार विहार का सेवन करने के कारण, दिवस्वप्न के कारण, व्यायाम के कारण, मैथुन के कारण, वेग विधारण के कारण, भय तथा चिंता के कारण, ये सभी क्या है इसके निदान बताए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या जो है निदान बताए गए हैं। तो आपका पित्तवर्धक विधायी आहार विहार, दिवस्वप्न, व्यायाम, मैथुन, वेग विधारण, भय तथा चिंता। दोष के विषय में बात करें तो दोष में यहाँ पे बताया गया है त्रिदोष विशेषतः पित्त, यानी कि प्रमुख रूप से त्रिदोष होते हैं। ठीक है, जिसमें विशेष रूप से पित्त होता है। इसमें भी कौन सा पित्त है, तो साधक पित्त के विषय में बताया गया है कि समुदीर्यण यद पित्तम हृदयम समावस्थितम। ठीक है, तो जो है आपका समुदीर्यण यद पित्तम हृदयम समावस्थित है। तो ये चीज साधक पित्त के लिए बोला गया है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। दुष्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो दुष्य में आपका क्या क्या है, तो आपका त्वचा हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, ये आपके दुष्य हैं। तो इसमें आपका बताया गया है प्रदुष्य कफवात अश्रिक त्वक माशानी करोति तत्। ठीक है, ये दुष्य है। सुश्रुत ने रक्तवश बताया है। पांडु के भेद के विषय में बात करें तो 5 भेद बताए हैं। ठीक है, चरक ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृतिका भक्षणजन्य पांडु। तो कितने भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षणजन्य पांडु। जबकि सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं। कौन से, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। सुश्रुत के अनुसार कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। हरित ने 8 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मृतिका भक्षणजन्य, कामला, कुंभ कामला और हलिमक। तो हरित ने 8 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मृतिका भक्षणजन्य, कामला, कुंभ कामला और हलिमक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांडु रोग के पूर्व रूप के विषय में। तो पांडु रोग के पूर्व रूप के विषय में यहाँ पे बताया गया है, तस्यम लिंगम भविष्यत हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा। ठीक है, तो पांडु के जो पूर्व रूप है उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले है आपका हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन। ठीक है, इसके अलावा रुक्षता की उत्पत्ति होना, स्वेद का अभाव हो जाना, श्रमस्तथा यानी कि शरीर में थकावट होना, ये सभी पांडु रोग के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। तो क्या है, हृदय स्पंदन, रुक्षता, स्वेदाभाव यानी कि पसीने का ना आना, शरीर में थकावट, ये सभी क्या है पांडु रोग के पूर्व रूप है। फिर पांडु रोग की संप्राप्ति के विषय में बात करें तो पांडु रोग की संप्राप्ति यहाँ पे बताया गया है, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिल इंद्रिया विवर्ण भजे। ठीक है, तो क्या होता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, मेद की अल्पता हो जाती है, शरीर जो है वो निसार हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर में विवर्णता की उत्पत्ति होती है। ये क्या है, पांडु रोग की संप्राप्ति के अंतर्गत ये प्रमुख लक्षण आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है।
बात करें पांडु रोग के लक्षण, तो त्वचा का वर्ण श्वेत वर्ण का हो जाना, रक्त की अल्पता का हो जाना। ठीक है, तो त्वचा का वर्ण श्वेत वर्ण का हो जाना, रक्त की अल्पता का हो जाना, निसारता का हो जाना, शिथिल इंद्रियां हो जाना। ठीक है, इंद्रियां क्या है, शिथिल व दुर्बल हो जाती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। कर्ण छवेण, कर्ण छवेण यानी कि यह जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज याद रखना। सर्व कर्ण छवीण हतनला, तो सर्व कर्ण छवीण हतनला, कर्ण छवेण जो है वो ग्रहणी का पूर्व रूप में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका पांडु के लक्षणों के अंतर्गत भी देखने को मिलता है कर्ण छवेण, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ग्रहणी में पूर्व रूप में और पांडु के लक्षणों में यहाँ पे कर्ण छवेण बताया गया। अक्षिकूट शोथ, अक्षिकूट में शोथ बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है सून अक्षिकूटे हरित शीलो शीर्ण लोम हत प्रभा। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा अक्षिकूट में शोथ। इसके अलावा यहाँ पे कफत जो सिरो रोग है उसमें भी आपको सून अक्षिकूट वदनस्य ये लक्षण देखने को मिलता है, तो ये याद रखना। सून अक्षिकूट हरित शीर्ण लोमहत प्रभा ये जो है किसका है, पांडु का लक्षण है, जबकि सून अक्षिकूट वदनश्य ये जो है कफत सिर रोग का लक्षण है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर शिशिरे द्वेषी, शिशिरे द्वेषी, शिशिर जो ठंडी चीजें हैं उनसे द्वेष करना, कोपन होना, शिशिरे द्वेषी, निद्रालु का होना, बहुत ज़्यादा निद्रा का आना, स्टीवन का आना, बहुत कम बात करना, ये सभी जो है पांडु रोग के लक्षणों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अम्ल शिशिर प्राति, अम्ल तथा शिशिर जो चीज़ है ठंडे चीज़ है उनकी इच्छा का होना, ये रक्तक्षय का लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अम्ल शिशिर प्राति आएगा तो ये रक्तक्षय का लक्षण है, जबकि शिशिरे द्वेषी कोप, शिशिरे द्वेषी निद्रालु ये जो है आपका पांडु का लक्षण है। इसके अलावा मुख माधुर्यता, तो मुख में मधुरता का होना, तो मुख माधुर्यता किस में देखने को मिलता है, तो आपका मुख माधुर्यता जो है वो आपका कफज ज्वर में, कफज पांडु में कफज आरोचक का लक्षण है, तो ये चीज याद रखना कि मुख माधुर्यता कफज ज्वर, कफज पांडु और कफज आरोचक का लक्षण है। फिर मृतिका भक्षण जन्य पांडु के विषय में बताया गया है, तो क्या बोला गया मृतिका भक्षण जन्य पांडु में, तो मृतिकादनशीलस्य कुप्यन्तो तमुमलः कषाय मारुता पित्त मूषरा मधुरकफा पांडुरोगे करोत्याशु बलवर्ण अग्निनाशनम सून गंड अक्षिकूटभ्रू सूनपान भीमेहना कृमिकोष्ठा अति सारियेत मल अश्रिक कफान्विता। यानी कि क्या होता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु में, गंड प्रदेश में, अक्षिकूट में, भ्रू में, नाभि में, मेह में शूल की उत्पत्ति होती है, कृमि कोष्ठ हो जाता है तथा मल के साथ में कफ मिश्रित रक्त का आना, ये सभी क्या है पांडु रोग के मृतिका भक्षण जन्य जो पांडु है उसका लक्षण है, तो ये चीज ध्यान में रखना। गंड प्रदेश में, अक्षिकूट में, भ्रू में, नाभि में, मेह में शूल का होना, कृमि कोष्ठ का होना, मल के साथ कफ मिश्रित रक्त का आना। असाध्य लक्षण के विषय में बात करें तो असाध्य लक्षण यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, तो पांडु रोग चिरोत उत्पन्न खरी भूतेन सीधेत, अर्थात बोला गया है कि पुराना या शोथ युक्त जो पांडु होते हैं वो क्या है असाध्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पांडु की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं, तो चिकित्सा सूत्र में क्या बताया गया, तो तत्र पांडु वाम्यामी स्निग्धस्त तीक्ष्ण ऊर्ध अनुलोमिके संशोधे मृदु मृदुवी तस्य कामली तु विरेचन तभ्य संशुद्ध कोष्ठाभ्य पथ्य अन्नानि दापियेत। यानी कि पांडु रोग में सर्वप्रथम स्नेहन कराना है। ठीक है, तो स्नेहन कैसे कराएंगे, तो तीक्ष्ण वमन तथा विरेचन के द्वारा संशोधन कराएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्नेहन कराएंगे, फिर तीक्ष्ण वमन और विरेचन के द्वारा संशोधन कराएंगे। स्नेहार्थ जो घृत है उसका प्रयोग बताया गया, तो जैसे पांडु कामला के जो रोगी है उसको पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत और कल्याण घृत से स्नेहन कराते हैं। तो स्नेहार्थ घृत में पांडु कामला के रोगियों को पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत और कल्याण घृत से स्नेहन कराते हैं। दाढ़िमाद्य जो घृत है तो उसके विषय में बोला गया है कि मूढ़ वातेश सस्येत दुख प्रस्वनीनाम च बंध्यान चैव गर्भदम। ठीक है, तो ये दाढ़िम घृत के लिए बोला गया है कि मूढ़वात में, ठीक है, दुख प्रशवनी में, बंध्या में जो दाढ़िम घृत है उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा और क्या है, तो दरवी घृत हो गया, दंती घृत हो गया, द्राक्षा का आपका क्या हो गया घृत हो गया, पथ्य घृत हो गया, कटुकाघ्य घृत हो गया, कलिया घृत हो गया, हरिद्रा आदि घृत हो गया, इनका प्रयोग करना है। विरेचन में यहाँ पे बताया गया है कि वातज पांडु में दूध और गोमूत्र
में विरेचन कराते हैं। ठीक है, तो दूध और गौमूत्र से विरेचन कराते हैं। तो इसमें चरक चिकित्सा बताया गया पैसा मूत्रयुक्तेन बहुशा केवलेन व। ठीक है, तो ये चरक चिकित्सा। पैतृक पांडु में त्रिविध चूर्ण व दूध से विरेचन कराते हैं। तो पैतृक पांडु में त्रिविध चूर्ण व दूध से कराते हैं। कफच पांडु में हरितिकी चूर्ण और गौमूत्र से कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कफच पांडु में हरितिकी चूर्ण और गौमूत्र से कराते हैं विरेचन। फिर गौमूत्र का जो प्रयोग है वो बताया गया है कि क्षीर मूत्रे पीबते पक्ष गव्य महिष में व पांडुर गौमूत्र युक्ते व सप्ताहे त्रिफला रसायनम। ठीक है, तो ये जो है गौमूत्र का इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पांडु रोग में चिकित्सकीय योग कौन से हैं, तो गौमूत्र हरितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गौमूत्र हरितिकी का रोगाधिकार बताओ करके, तो पांडु रोग की चिकित्सा है। ठीक है, लौह भस्म, तो 7 दिन तक गौमूत्र के साथ पान कराना है, तो लौह भस्म का प्रयोग करना है, 7 दिन तक गौमूत्र के साथ पान कराना है। नवायस चूर्ण बताया गया है। ठीक है, तो 10 घटक हैं इसके, त्रिफला त्रिकटु त्रिमद 9 भाग लौह भस्म। ठीक है, तो नवायशम मिदम चूर्ण कृष्ण त्रयेण भाषिता, ये यहाँ पे बताया गया है। अनुपान में अपन मधुसर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। नवायस रसायन कुष्ठ, तो नवायस रसायन कुष्ठ में क्या आता है, तो मतलब कुष्ठ में प्रयोग करते हैं नवायस रसायन, और नवायस चूर्ण जो है वो आपके यहाँ पे पांडु में है। तो ये चीज़ याद रखना, नवायस रसायन कुष्ठ में है और नवायस चूर्ण पांडु में। इनके घटक पूछे जाते हैं। तो कुष्ठ में क्या क्या नवायस रसायन का घटक क्या है, तो आम्लकी, विभितिकी, हरितिकी, विडंग, चित्रक, भल्लातक, बाकुची तथा 8 भाग लौह व 9 भाग भृंगराज। ठीक है, तो ये जो है आपका नवायस रसायन का घटक है। फिर शिलाजतु वटक, मंडूर वटक। ठीक है, गौमूत्रेण अष्टगुणे पचेत। ठीक है, तो शिलाजतु वटक, मंडूर वटक, गौमूत्रेण अष्टगुणे पचेत। ठीक है, ये यहाँ पे शिलाजतु वटक और मंडूर वटक का प्रयोग करते हैं। योगराज का जो सेवन काल में कुपथ्य, काकमाची, कपोत मांस का निषेध बताया गया। मात्रा जो है वो उदुम्बर समान मात्रा बताया गया है। घटक में अपन जो है इसके क्या क्या घटक हैं, योगराज के त्रिफला त्रिकटु चित्रक विडंगे 1-1 भाग, शिलाजीत माक्षिक लौह भस्म 5-5 भाग, 8 भाग मिश्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुनः नवा जो मंडूर है उसमें बताया गया है कि मंडूरे द्विगुणे चूर्णाद। ठीक है, तो पुनः नवा जो मंडूर है उसका प्रयोग करना है, अनुपान जो है वो तक रहे। धात्री अवलेह का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो पानी तल की मात्रा में धात्री अवलेह का प्रयोग करना है। बीज का रिष्ट का प्रयोग बताया गया है, तो बीजासार की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करना है बीज का रिष्ट का। धात्रा रिष्ट जो है 2000 जो धात्री फल है उसका प्रयोग करना है, तो धात्री या रिष्ट का प्रयोग करना है। गोंडा रिष्ट, तो गोंडा रिष्ट का प्रयोग बताया गया है मंजिष्ठा, रजनी, द्राक्षा। ठीक है, ये सभी इसके कंटेंट हैं। लोध्र, बलक, अमूल। ठीक है, ये सभी को अपने को लेकर के बनाना है। तो गोंडा रिष्ट का रोगाधिकार पूछा जाता है, तो पांडु रोग है। मृतिका भक्षणजन्य जो पांडु है उसकी चिकित्सा में क्या करते हैं, तो मृतिका भक्षणजन्य जो पांडु है उसकी चिकित्सा में तीक्ष्ण संशोधन, उसके बाद में संशोधन के पश्चात बलाधान हेतु व्योषाघ्य घृत, ठीक है, केशर आदि घृत, इनका प्रयोग बताया है चरक में। तो मृतिका भक्षणजन्य पांडु की चिकित्सा में तीक्ष्ण संशोधन, उसके पश्चात शोधन पश्चात बलाधान हेतु व्योषाघ्य घृत और केशर आदि घृत का प्रयोग बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कामला की ओर। तो कामला के विषय में क्या बताया है, तो चरक ने कामला को पांडु रोग का ही प्रवृद्ध रूप माना है, जबकि सुश्रुत ने पांडु रोग का उपद्रव माना है। तो कामला को क्या है, कामला को पांडु रोग का प्रवृद्ध रूप माना है चरक ने, जबकि सुश्रुत ने पांडु रोग का उपद्रव माना है। वांगभट्ट ने पांडु रोग के बिना भी कामला रोग को स्वतंत्र रूप से भी उत्पन्न होने वाला रोग माना है। तो वांगभट्ट ने क्या है, पांडु रोग के बिना भी कामला को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने वाला रोग माना है। अष्टांग हृदय के अनुसार बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है अष्टांग हृदय के अनुसार कि भवत्व पतो लवणश्यो पांडुरोग धृति अपीच। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चरक ने क्या बोले हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है। चरक ने बोले हैं पांडुस्य रोगी तुल्य अतुयोत्य अत्यर्थ पित्त नाली निषेवते तस्य पित्तम अश्रिकमाश दग्ध्वाद रोगाय कल्पते। अर्थात पांडु रोगी अत्यधिक पित्तवर्धक आहार विहार का अगर सेवन करता है तो पित्त और अश्रिक यानी कि जो मांस वगैरह है, ठीक है, ये सभी जो है आपके प्रदूषित होकर के कामला रोग को उत्पन्न करते हैं। तो क्या है इसमें दोष कौन सा है, पित्त दोष। दूष्य कौन से हैं, तो रक्त और मांस, जबकि सुश्रुत ने सिर्फ रक्त बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कामला रोग में सुश्रुत ने सिर्फ रक्त बताया है, जबकि चरक ने रक्त और मांस ये दोनों बताया है दूष्य। कामला के लक्षण के विषय में बात करें
तो हरिद्र वर्ण का नेत्र हो जाता है, हरिद्र वर्ण का त्वक नयन हो जाएगा, रक्त पित्त अश्रिक मूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त पित्त मिला हुआ अश्रिक और मूत्र होगा। भेक वर्ण की हतेंद्रिय यानी कि इंद्रियां हो जाएंगी। तो ये जो है इसके लक्षण है। तो क्या है, हरिद्र वर्ण का नेत्र होना, ठीक है, हरिद्र वर्ण का त्वचा नख नयन का होना, रक्त पित्त अश्रिक मूत्र और भेक वर्ण की हतेंद्रिय। फिर कामला के दो भेद हैं, कोष्ठाश्रित कामला, शाखाश्रित कामला। कोष्ठाश्रित जो कामला है उसमें क्या है, पित्त मल प्रवृत्ति होती है, पित्त जो मल है उसकी प्रवृत्ति होती है कोष्ठाश्रित कामला में। शाखाश्रित जो कामला है उसमें तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति होती है, तो तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति होती है। हतेंद्रिय नेत्र मूत्र त्वच श्वेत वर्च नरा। ठीक है, तो जो त्वचा है और मूत्र है वह नीले, नेत्र जो है वो हरिद्र वर्ण के हो जाएंगे, श्वेत वर्ण का वर्च जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कफ द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध होने से तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति किस में होते हैं, तो कामला में होता है। क्यों, क्योंकि कफ द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध होता है, इस वजह से तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति होती है। चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में बताया गया है कि मृदु मृदु भी तिक्त है कामली तु विरेचनम, यानी कि कामला रोग में मृदु विरेचन कराना चाहिए। तो कामला रोग में के रोगी को क्या है, मृदु विरेचन कराना चाहिए। योग के विषय में बात करें तो चूर्णित कामली लिहाद्य गुणोद्या व अभ्या, अर्थात केवल हरित के चूर्ण गुड़ मधु के साथ में प्रातःकाल सेवन कराना है। तो केवल हरित के चूर्ण को गुड़ मधु के साथ में प्रातःकाल सेवन कराना है। इसके अलावा मस्तुलुंग रस, ठीक है, छौद्र पिपली मरीच, इनका प्रयोग करना है। नस्य के रूप में अपन के हैं नीरा गैरिक धात्री चूर्ण, तो नीरा गैरिक धात्री चूर्ण, करकोटिक मूल, ठीक है, तथा जलनी फल का जो नस्य है वो चक्रपाणी ने प्रयोग करने के लिए बताया है। अंजन में अपने को क्या है, तो अंजन में यहाँ पे बताया गया है अंजन कामला उत्तानम द्रोण पुष्पी स्मृता। चक्रपाणी ने बोला है कि द्रोणी पुष्पी स्वरस का अंजन देना है। द्रोण पुष्पी स्वरस का जो अंजन है वो यहाँ बताया गया है कामला में। फिर कामला में अग्निकर्म के विषय में बात करें तो भ्रिकुटी में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कामला में अग्निकर्म कहाँ पे किया जाता है, तो भ्रिकुटी में करते हैं। फिर बताया गया है कि श्लेष्म रुद्ध मार्ग तत्व पित्त कफ हरे जरिएत, अर्थात शाकाश्रित कमला में कफ पित्त हर चिकित्सा करनी चाहिए। तो शाकाश्रित कमला में क्या है, कफ पित्त हर चिकित्सा के लिए बताया है। स शर्करा कामली नाम त्रिभंडी हितम गवाक्षी समगुण च शुंठी, ठीक है, तो शर्करा मिश्रित स शर्करा कामली नाम त्रिभंडी हित गवाक्षी स गुड़े च शुंठी, ठीक है, तो जो गुड़ है और शुंठी है उसे हित कर बताया है। चक्रपाणी ने धात्री लोह का प्रयोग बताया है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, चक्रपाणी ने धात्री लोह का प्रयोग बताया है। प्रातःकाल सेवन योग क्या है, तो त्रिफला, ठीक है, गुड़ूची, निम्ब स्वरस, ठीक है, तो इनका जो है प्रयोग करना है प्रातःकाल, ये यहाँ पे बताया है। फिर नेक्स्ट है आपका कुंभ कामला। तो कुंभ कामला के विषय में बात कर लेते हैं। तो कुंभ कामला के विषय में यहाँ पे बताया है कालांतरे हरिभूता कृच्छत्या कुंभ कामला कृष्ण पीत श्रिक मुत्रेन भृशम सूनश्च मानवा, ठीक है, तो ये जो है कुंभ कामला के विषय में बताया गया कि कालांतर में खरीभूत कृच्छस्य कुंभ कामला कृष्ण पित्त अश्रिक मूत्र वृषम सुनश्च मानव। फिर बोला गया है नष्ट अग्नि संज्ञा क्षिप्र ही कामलावान विपग्यते, यानी कि जब पांडु रोग अधिक दिनों तक रह जाता है तो कामला में चेंज हो जाता है। तो जब पांडु रोग जो है वो अधिक दिनों तक रहते हैं तो वो क्या है, कामला में चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति जो है रुक्ष, सभी धातुएं उसके क्या है, मतलब ये बोल सकते हैं सभी धातुओं में रुक्षता आ जाती है, तो क्या है, कुंभ कामला की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जब पांडु रोगी अधिक दिनों तक रहते हैं और सभी धातुएं रुक्ष हो जाती हैं तो कुंभ कामला की उत्पत्ति होती है, और यह जो है कष्ट साध्य रोग है। इसके विषय में क्या बोला गया है, तो उपेक्षते च सोफाड़िये कृच्छ कुंभ कामला, अर्थात वांगभट अनुसार कामला की उपेक्षा व शोध की अधिकता से कुंभ कामला रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने कुंभ कामला को कुंभांस कहा है। ठीक है, कुंभांस कहा है कुंभ कामला को सुश्रुत ने। महान शोथ एवं पर्व भेद, ये दो इसके लक्षण हैं। ठीक है, तो महान शोथ और पर्व भेद ये इसके दो लक्षण हैं। कुंभाद पर्याय ये पांडुक है, तो कुंभ द्वय पर्याय ये क्या है, पांडुक है।
चक्रपाणी के अनुसार कोष्ठाश्रित कामला की अवस्था विशेष कुंभ कामला है। तो चक्रपाणी के अनुसार कोष्ठाश्रित कामला की अवस्था विशेष कुंभ कामला है। सुश्रुत अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा कैसे करते हैं? तो सुश्रुत अनुसार लौह कीट्ट का प्रयोग करते हैं। क्या क्या? तो लौह कीट्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो अक्षकाष्ठ दग्धमंडू का प्रयोग करेंगे, तो अक्षकाष्ठ दग्धमंडू का प्रयोग करेंगे। सेंधव मंडूर का प्रयोग करना है, तो सेंधव मंडूर का प्रयोग करना है। स्वर्णमाक्षिक शिलाजतु का सेवन गोमूत्र से करना है, तो स्वर्णमाक्षिक शिलाजतु का सेवन गोमूत्र के साथ करना है। तो ये क्या है? सुश्रुत अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा है। फिर वांगभट अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कि गोमूत्र शिलाजतु या गोमूत्र के साथ में स्वर्णमाक्षिक को 1 मास तक पिलाते हैं। तो गोमूत्र शिलाजतु या गोमूत्र के साथ में स्वर्णमाक्षिक को 1 मास तक पिलाते हैं। हलीमक के विषय में बताया गया है कि हलीमक छोटा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो हलीमक के विषय में बताया गया है कि जीर्ण शाखाश्रित कामला की उपेक्षा से हलीमक रोग उत्पन्न होता है। यानी कि जीर्ण जो शाखाश्रित कामला है उसकी आप उपेक्षा कर देते हो तो हलीमक रोग की उत्पत्ति होती है। हलीमक जो होता है वात पित्त प्रधान रोग है। हलीमक क्या है? वात पित्त प्रधान रोग है। चरक ने हलीमक को महाव्याधि की संज्ञा दी है। तो ये पूछा जाता है कि चरक ने महाव्याधि की संज्ञा किसको दी है? तो हलीमक को दी है। जबकि वांग भट्ट ने हलीमक को लोढ़ या अल्सक की संज्ञा दी है। तो ये है इंपॉर्टेंट, लोढ़र या अल्सक की संज्ञा वांग भट्ट ने किसे दी है? हलीमक को दी है। अष्टांग हृदय ने ये बोला है तंद्रा बल अनल भ्रंशो लोढ़ व हलीमक लोढ़रम तम हलीमका अल्सक चेती शशनी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसका लक्षण क्या है हलीमक का, वो अपन देख लेते हैं। तो यदा तू पांडव वर्ण श्याद हरित श्याव पीत का, यानी कि शरीर का जो वर्ण है वो हरित श्याव पित्त वर्ण का हो जाएगा। हलीमक में क्या होता है? हरित श्याव पित्त वर्ण का हो जाता है। सुश्रुत ने हरित पित्त नील बताया है। इसके अलावा बल उत्साह का क्षय हो जाता है, तो बल उत्साह का क्षय हो जाता है, तंद्रा की उत्पत्ति होती है, अग्निमंद हो जाती है, मृदु ज्वर की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ स्त्रियों में अनुराग का भाव हो जाता है, तो हर्ष का भाव हो जाएगा। ठीक है, श्वास तृष्णा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अरुचि की उत्पत्ति होगी, भ्रम की उत्पत्ति होगी। तो ये सभी हलीमक का लक्षण है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चरक ने क्या बोला है? तो हलिमिकम तदा तस्या विद्यात नील पित्तता। चिकित्सा में क्या करना है? तो चिकित्सा में बताया गया है कि गुड़ुची स्वरस क्षीर साधित महेश घृत का प्रयोग करना है। तो गुड़ुची स्वरस क्षीर साधित महेश घृत का प्रयोग करना है। अभ्यलोह द्राक्षलोह इनका प्रयोग करना है। ये अपना क्षीर वस्ती और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर पानी के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पानी के विषय में बताया गया है चक्रपाणी व डलहन के अनुसार कि ज्वर व अतिसार तथा पित्त शरीर नेत्र पांडु से लक्षण हो तो उसे पानी कहते। तो जब क्या है? ज्वर व अतिसार तथा पित्त शरीर नेत्र पांडु से, नेत्र जो है वो पांडु जैसे लक्षणों से दिखाई देते हैं, तो उसे पानी कहते हैं। माधव ने क्या बोला है? संतापो भिन्न वर्चस्य वहिर्हंतो पीतता पांडु नेत्रस्यो पानी की लक्षणम भवेत। ठीक है, तो ये माधव का कोटेशन थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना। अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना, जीवन की अंतिम बेला पर तीव्र वेदना के साथ हिक्का और श्वास हो जाती है। जीवन की अंतिम बेला पर तीव्र वेदना के साथ में हिक्का और श्वास हो ही जाती है। यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणनाशु निकृता, अर्थात हिक्का श्वास शीघ्र ही प्राणनाश कर देता है। तो यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणनाशु हनिकृता, अर्थात हिक्का जो है वो श्वास को शीघ्र ही हिक्का श्वास जो है वो शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। फिर चिकित्सा स्थान में ही चरक ने बोले हैं मिथ्योपचरितो क्रुद्धो हत आशी विषाविवा, यानी कि हिक्का श्वास जो है वो क्रुद्ध सर्प के समान शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। तो हिक्का श्वास क्या है? क्रुद्ध सर्प के समान शीघ्र ही प्राण का नाश कर देते हैं। फिर चरक ने क्या बोला है? कफवात आत्मका वेतो पित्त स्थाने समुद्भव हृदयस्य रसादीनाम धातूनाम च उपशोषण, अर्थात हिक्का श्वास दोनों वात कफजन्य रोग हैं और इनकी उत्पत्ति पित्त स्थान यानी कि आमाशयगत जो पित्त स्थान में जो है वो चरक ने बोला है
और अमाशय जो है वो वांगभट ने बोले हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि हिक्का और श्वास क्या है आपके, वात और कब्जन्य रोग हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो पित्त स्थान किसने बोला है, चरक ने बोला है, और अमाशय जो है वो वांगभट ने बोले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। वांगभट अनुसार हिक्का और श्वास के निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और संश्रय समान बताए गए हैं। तो वांगभट के अनुसार हिक्का श्वास के निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और संश्रय समान बताए गए हैं। फिर हिक्का और श्वास के निदान के विषय में बात करें तो रजस धूमवातभ्यम शीत स्थान अम्बुसेवनात् व्यामाद ग्राम्य धर्मोद्व रुक्ष अन्न विषान विस्माशनात्। अर्थात यहाँ पे ये जो है निदान बताया गया है कि जो रज है, धूल के जो कण हैं, ठीक है, उसके जो है उसके प्रवेश करने के कारण, शीत अम्बु का सेवन करने के कारण, ठीक है, व्यामाद ग्राम्य ऊर्ध रुक्ष अन्न का सेवन करने के कारण, विषमाशन करने के कारण, ये सभी जो है इन कारणों की वजह से हिक्का की उत्पत्ति होती है। फिर हिक्का के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो हिक्का का पूर्व रूप यहाँ पे बताए गए हैं। कंठो रसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षराटोप एव च। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको लर्न होना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। कंठो रसो गुरुत्वम च, ठीक है, यानी कि हिक्का के पूर्व रूप में क्या होगा, कंठ और उरग प्रदेश में गुरुता यानी कि भारीपन का अनुभव होगा। फिर रुक्षा अन्न विषमाशना यानी कि जो है कंठोर रसो गुरुत्वम च, तो वही है कि कंठ और उरग प्रदेश में भारीपन होगा। वदनस्य कसायता, ठीक है, वदनस्य कसायता मतलब मुख जो है वो कैसा हो जाएगा, कसाय हो जाएगा। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेराटोप एवच, यानी कि हिक्का के पूर्व रूप में क्या है, कुक्षेराटोप तथा उदर रोग के समान जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये हिक्का के पूर्व रूप में है कि कंठ और उरग प्रदेश में भारीपन, मुख का कसाय हो जाना, कुक्षी में आटोप यानी कि उदर रोग के समान जो लक्षण है वो आपको हिक्का के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्राणोदान अन्नवाहिनी स्रोतांसी स कफो अनिला हिक्का करोति संरुद्धम, यानी कि जब कुपित वायु कफ को लेकर प्राण, उदक और अन्न महास्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर देती है तो हिक्का उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बताया गया प्राणोदान अन्नवाहिनी स्रोतांसी सब स कफो अनिला हिक्का करोति संरुद्धम, यानी कि जब प्रकोपित जो वायु है वो कफ को लेकर के प्राण, उदक और अन्न महास्रोतस को अवरोध कर देती है तो हिक्का उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है आपका हिक्का के भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने हिक्का के कितने भेद बताए हैं, तो 5 भेद बताए हैं। कौन से वो 5 भेद हैं, अन्नजा हिक्का, क्षुद्रजा हिक्का, महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का। ये चीज याद रखना है, चरक के अनुसार हिक्का के 5 भेद हैं, अन्नजा, क्षुद्रजा, महा, गंभीर और व्याप्त हिक्का। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं। कौन से, अन्नजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीरा और यमला हिक्का। ठीक है, तो सुश्रुत ने भी 5 भेद बताए हैं, अन्नजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीर और यमला हिक्का। अब यहाँ पे जो हिक्का है उसके लक्षण चरक और सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग महाहिक्का। तो महाहिक्का का जो लक्षण है वो चरक ने क्या बोला है, तो आचार्य चरक बोलते हैं महाहिक्का का लक्षण महामूलम महावेगम महाशब्दश्च महाबल स अश्रु विप्लुप्त नेत्रस्य सद्य प्राणहरा मता। ठीक है, तो जो महाहिक्का होता है वो महामूल वाला होता है तथा महावेग वाला, व महाशब्द तथा महाबल वाला होता है। ठीक है, स अश्रु विप्लुप्त नेत्रस्य सद्य प्राणहरा मता। ठीक है, और सद्य प्राणहर बताया गया है, ये जो है चरक ने बोला है महाहिक्का को। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है महाहिक्का को, तो सर्वगात्र प्रकंपयति। सुश्रुत ने बोला है महाहिक्का का लक्षण कि संपूर्ण जो गात्र है उसमें कंपन की उत्पत्ति हो जाती है, इस प्रकार के इसका वेग रहते हैं। तो सर्वगात्र प्रकंपयति ये जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है, यहाँ जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं गंभीर हिक्का। तो गंभीर हिक्का का आचार्य चरक अनुसार लक्षण है नाभि पक्वाशय से उत्पन्न होता है ये, तो नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होता है। घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता। ठीक है, तो घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता, यह जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है आचार्य चरक अनुसार, तो नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होता है। घोर गंभीर वदंती प्राणांतिकी मता, ये जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है। और सुश्रुत के अनुसार क्या लक्षण बताया गया है गंभीर हिक्का का, तो अनेक उपद्रव से युक्त होता है, यह जो है लक्षण बताया गया।
तो सुश्रुत के अनुसार अनेक उपद्रव से युक्त होता है, यह जो है गंभीर हिक्का का लक्षण है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्याप्ति हिक्का। तो व्याप्ति हिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोला है, जत्रुमूल से उत्पन्न होते हैं, प्राणोपरोधनी होते हैं। तो जत्रुमूल से उत्पन्न होते हैं, प्राणोपरोधनी होते हैं। ये जो है व्याप्ति हिक्का के विषय में इसने बताया है, प्राणोपरोधनी होते हैं, ये जो है आचार्य चरक ने बताया। तथा आहार परिमंते भूयश्च लभते बलम, ठीक है, तो आहार परिमंते भूयश्च लभते बलम, ये जो है व्याप्ति हिक्का के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। नेक्स्ट है आपका अन्नजा हिक्का। तो अन्नजा हिक्का के विषय में क्या बोले हैं, तो आहार को अत्यधिक शीघ्रता से खाने से उत्पन्न होते हैं। तो अन्नजा हिक्का कैसा होता है, आहार को बहुत ज़्यादा शीघ्रता से खाने से उत्पन्न होते हैं, जल पीने या फिर भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। तो अन्नजा हिक्का जो है, आहार को अत्यधिक शीघ्र खा रहे हो आप तो उत्पन्न होगा, और जल पीने पे या भोजन करने पे शांत हो जाता है। तो इसका श्लोक क्या है, तो हिक्का पीते च भुक्ते च समन यति च स अन्नजा, ठीक है, तो हिक्का पीते च भुक्ते च समन यति च अन्नजा, ये जो है अन्नजा हिक्का के विषय में बताया गया। नेक्स्ट है क्षुद्रजा हिक्का। तो क्षुद्रजा हिक्का के विषय में क्या बोला गया है, तो हृदय क्लोम कंठ च तालुकम च समाश्रिता, ठीक है, यानी कि यह जो है हृदय क्लोम कंठ व तालु से उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हृदयम क्लोमम कंठम च तालुकम च समाश्रिता, यानी कि हृदय क्लोम कंठ और तालु से उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ बोला गया है अति दुखा न स चोरा सिरो मर्म प्रबाधिनी बुद्धि मायश्यतो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी कि श्रम करने पर बढ़ जाते हैं और भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना कि अति दुखस्य न स चोरा सिरो मर्म प्रबाधिनी, यानी कि श्रम करने पर बढ़ जाते हैं और भोजन करने पर शांत हो जाते हैं। यह जो है क्षुद्रजा हिक्का में बताया गया है। इसके अलावा ये जो लक्षण है, ये आपने देखा है कि भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यस्य, तो भुक्ते मपेति समुपति यस्य, यह जो है वातज गुल्मक लक्षण है, जबकि भुक्ते मात्रम च मार्दवम, ये जो है आपका क्षुद्रजा हिक्का का लक्षण है। तो ये चीज़ याद रखना, तो भुक्ते मात्रें च मार्दवम, ये जो है क्षुद्रजा हिक्का का लक्षण है, जबकि भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यस्य, ये वातज गुल्मक का लक्षण है। वांग भट्ट ने क्या बताया है, भुक्तोद्भाव कहा है, ठीक है, तो भुक्तोद्भाव वांग भट्ट ने कहा है क्षुद्रजा हिक्का को, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता असाध्यता में चरक ने जो है असाध्य हिक्का किसको बोला है, तो महती गंभीर और व्याप्ति हिक्का को असाध्य हिक्का बोला है। तो महती गंभीरा और व्याप्ति हिक्का को चरक ने असाध्य हिक्का कहा है, जबकि साध्य क्या है, क्षुद्रजा व अन्नजा हिक्का जो है वो साध्य है, तो क्षुद्रजा व अन्नजा हिक्का को साध्य बोला है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वास के विषय में। तो श्वास के विषय में क्या बोला गया है, तो श्वास के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि हिक्का और श्वास के निदान समान बताए गए हैं। तो हिक्का और श्वास के जो निदान है वो समान बताए गए हैं। श्वास के यहाँ पे पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो श्वास के पूर्व रूप में बताया गया है अनः पाशुशूलम च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासनम पूर्व लक्षणम, ठीक है, तो श्वास के पूर्व रूप में क्या है, अनः पाशुशूल, ठीक है, हृदय में पीड़ा, ठीक है, तो ये जो है श्वास के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। तो अनः पाशुशूल पीड़ा, ठीक है, ये जो है आपके पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं श्वास की संप्राप्ति के विषय में। तो श्वास की संप्राप्ति यहाँ पे बताया गया है, यदा श्रोतांसी संरुद्धम मारुतम कप पूर्वकम विश्व उग्रजाति संरुद्धस्त श्वास करोति सह, ठीक है, तो संप्राप्ति में ये चीज ध्यान में रखना है कि स्रोतस अवरुद्ध होने के मारुत प्रकोप होकर के कप पूर्वक जो है क्या है, श्वास को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब श्वास के जो भेद हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो 5 भेद बताए गए हैं श्वास के, कौन से, महा ऊर्ध्व छिन्न तमक और क्षुद्र, ठीक है। तो श्वास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, महा ऊर्ध्व छिन्न तमक और क्षुद्र श्वास, ठीक है। इनके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। महाश्वास के विषय में याद रखना है, महाश्वास का क्या लक्षण है, तो उच्च श्वास्यति, ठीक है, तो बहुत ऊंचा श्वास होगा, उच्च श्वास्यति प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, ठीक है, तो ज्ञान विज्ञान जो है प्रनष्ट हो जाएगा, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता, ज्ञान विज्ञान प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान। बद्धमूत्र वर्ष, ठीक है, बंधा हुआ क्या है,
मूत्र और वर्च हो जाएगा। विभ्रांत लोचनम, ठीक है, आंखें जो है वो इधर उधर मचलने लगेगी। विभ्रांत लोचनम। दीनः प्रश्वसन्ति चास्य दुरात विज्ञेयते भृशम, ठीक है, तो ये जो है महाहिक्क का लक्षण है। दीनम प्रशस्यन्ति चास्य दुरात विज्ञेयते भृशम, ये महाहिक्का में महाश्वास में देखने को मिलता है। तो उच्च श्वास, ठीक है, प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, बद्ध मूत्रवर्च, विभ्रांत लोचन, दीन प्रशस्वती, चास्य दूरात विज्ञेयते भृशम, ठीक है, तो ये सभी महाश्वास का लक्षण है। ऊर्ध्व श्वास में क्या देखने को मिलता है? तो ऊर्ध्व श्वास में बताया गया ऊर्ध्व श्वास को प्रकोपिते हृदय श्वास से निरोधेत, ठीक है, तो ऊर्ध्व श्वास में क्या है, श्वास जो है वो ऊर्ध्व हो जाता है, ठीक है, हृदय श्वासों निरोधेत, ठीक है, यह लक्षण देखने को मिलेगा। विभ्रांत जो है अक्षी जो है वो उसमें विभ्रांत देखने को मिलेगा। श्वास जो है दीर्घ श्वसिति बताए गए हैं, ऊर्ध्व दृष्टि बताए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऊर्ध्व श्वास में जो है परिदेवी कल परिदेवी लक्षण का अर्थ है दुखार्थता, यह अष्टांग हृदय ने बोला है। तो ऊर्ध्व श्वास में परिदेवी का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है? दुखार्थता, यह अष्टांग हृदय ने बोला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं छिन्न श्वास। तो छिन्न श्वास में क्या बोला गया है? श्वसति विछिन्नम विप्लुताक्ष परिक्षीणम श्वासम रक्तलोचनम, ठीक है, तो छिन्न श्वास में क्या है, जो श्वास है वो छिन्न हो जाता है। विप्लुताक्ष, अक्षी जो है वो विपुल हो जाती है। परिक्षीणम श्वास रक्तलोचनम, ठीक है, तो ये जो है छिन्न श्वास का लक्षण है। फिर क्षुद्र श्वास में क्या बताया गया था? थोड़ा भी श्रम करने पर जो है, थोड़ा भी श्रम करने पर उत्पन्न बैठने से शांत हो जाता है। मतलब जो क्षुद्र श्वास है उसमें क्या है, थोड़ा भी श्रम करोगे तो जो है थकावट उत्पन्न हो जाएगा, श्वास जो है वो गहरा हो जाएगा, मतलब क्षुद्र श्वास की उत्पत्ति हो जाएगी। और जैसे ही शांत बैठोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये क्षुद्र श्वास का लक्षण है। तमक श्वास में क्या बताया गया? तो तमक श्वास में बताया गया प्रतिलोम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपग्येत, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तमक श्वास में जो वायु है वो प्रतिलोम हो जाती है, स्रोतांसी प्रतिपग्यते। साथ ही साथ ग्रीवा शिरस्य संग्रह श्लेष्मा समुर्देत, यानी कि सिर और ग्रीवा में संग्रहित जो श्लेष्मा है वो उसका उदीरण हो जाता है। इसके बाद में बोला है करोति पीनस तेन रुद्धे घुरघुरकम तथा, ठीक है, तथा पीनस की उत्पत्ति होगी वह जब श्वास आएगा, श्वास का वेग आएगा तो घुरघुराहट की आवाज आएगा। इसके अलावा बोला गया अतीव तीव्र वेग च श्वास प्राण पीड़कम, ठीक है, और जब तीव्र वेग के साथ में आता है तमक श्वास तो प्राण को पीड़ा पहुंचाता है, ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो लक्षण में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बोला है प्रमोह का समानस्य सगच्छति प्राण पीड़कम, ठीक है, तो यह जो है लक्षण बताया गया है कि प्रमोह कास, कास का उत्पन्न होना, कास मानस्य सगच्छति प्रपीड़कम। फिर बोला गया न चापि लभते निद्रा सयाना श्वास पीड़िता, यानी कि श्वास से पीड़ित होने के कारण नींद नहीं आती है। तो श्वास से पीड़ित होने के कारण क्या है, नींद नहीं आती है, यह लक्षण बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है असीनो लभते सौख्यम उष्ण चैव अभिनंदती, यानी कि बैठने पर सुख प्राप्त होता है और उष्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बैठने पर क्या है, सुख की प्राप्ति होती है और जो गर्म चीज़ें हैं, उष्ण चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं। फिर बोला गया उच्छिताक्षो ललाटेन स्विज्ञात भृशम अर्तिमाना, यानी कि ललाट पर पसीना आता है, ठीक है, तो ललाट पर क्या है, पसीना आता रहता है। फिर बोला गया है मेध्य अम्बु शीत प्रागवात्य श्लेष्मस्य विवर्धयेत, यानी कि बादलों के छा जाने शीतल जल पीने से बढ़ जाता है। तो क्या है, बादलों के छा जाने पर वह शीतल जल पीने से यह जो श्वास है वो बढ़ जाता है। फिर बोला गया है प्रतम्य तस्य वेगेन निष्ठ युन्तान्ते क्षण सुखी, यानी कि थूकने पर सुख का अनुभव होता है। तो स्प्लिटिंग करने पर क्या है, सुख का अनुभव होता है। ये जो है इसके लक्षण है। फिर तमक श्वास के दो भेद बताए गए हैं, प्रतमक श्वास और संतमक श्वास। प्रतमक श्वास के विषय में बताया गया है ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रतकम तूतम, यानी कि प्रतमक श्वास जो है उसमें प्रमुख रूप से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ज्वर की उत्पत्ति, मूर्छा की उत्पत्ति, ठीक है, तथा तमक श्वास के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्रथमक श्वास है। तो प्रथमक श्वास में मूर्छा, ज्वर तथा तमक श्वास के लक्षण देखने को मिलते हैं। संतमक श्वास में क्या बताया गया है, तमसा वर्धते शीतैश्य आंसू प्रशम्यति, यानी कि अंधकार से जो बढ़ता है
तथा शीतल उपचार करने से जो शांत हो जाता है वो क्या है, संतमक श्वास है। तो अंधकार से जो बढ़ते हैं और शीतल उपचार करने से जो शांत हो जाता है वो संतमक श्वास है। सुश्रुत और वांगभट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सुश्रुत और वांगभट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है। साध्यता साध्यता के विषय में बात करें तो क्षुद्र श्वास साध्य होता है, तो क्षुद्र श्वास साध्य है। छिन्न महा व ऊर्ध्व श्वास असाध्य है, तो छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास असाध्य है। तमक श्वास जो होता है उसके विषय में चरक ने बोला है कि याप्य एवं नवीन होने पर साध्य होता है, तो याप्य और नवीन होने पर साध्य होता है, जबकि सुश्रुत ने कृच्छ साध्य बताया है। सुश्रुत अनुसार श्वास, खांस और विलंबिका दुर्नि वारणी रोग है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अनुसार श्वास, खांस, विलंबिका किस प्रकार के रोग हैं, दूर निवारणीय रोग है। तो दूर निवारणीय रोग कौन से हैं पूछा जाता है, तो श्वास, खांस और विलंबिका है। फिर बात करते हैं मारकता के विषय में। तो मारकता के विषय में अष्टांग हृदय ने बोले हैं, सर्वे अपि रोगा नाश्यम न त्वे शीघ्र कारणी हिक्का श्वासे यथा तो ही मृत्यु काले कृतालयो। ठीक है, तो ये मारकता के विषय में याद रखना है। ठीक है, ये श्लोक कि सर्वे अपि रोगा नाशेत न त्वे शीघ्र कारणी, मतलब हिक्का श्वास के समान बाकी जो रोग हैं, जो हिक्का श्वास है उसके समान घातक नहीं होते। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया अगर इसका जल्दी से निवारण ना किया जाए तो। हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो हिक्का श्वास के चिकित्सा सूत्र जो है वो दोनों की जो चिकित्सा है वो समान बताया है चरक ने। क्या बोला है ये देख लो, हिक्का कास, श्वास, छर्दी और क्षय में परस्पर एक दूसरे की औषधियों से चिकित्सा करना है, ये वांगभट ने बोले हैं। तो हिक्का, कास, श्वास, छर्दी और क्षय रोग में परस्पर एक दूसरे की औषधि से चिकित्सा करना है, वांगभट ने बोले हैं। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोला है। चरक ने चिकित्सा स्थान में क्या बोला है, हिक्का श्वास आदि स्निग्ध आदो स्वेदो उपाचरेत अक्त लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरें। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बोले हैं कि सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है। ठीक है, तो स्नेहन किससे करना है, तो सेंधा व तिल तेल से वक्ष पर मर्दन करेंगे। तो इस प्रकार से स्नेहन करना है। स्नेहन कैसे, सेंधा और तिल तेल से वक्ष प्रदेश पे मर्दन करना है। स्वेदन के विषय में बताया गया कि स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर व संकर श्वेत का प्रयोग करना है। तो स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर व संकर श्वेत का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बताया है यथा अद्रि कुंजनेश्वर कर्षतप्त विषयन्यते हितम श्लेष्म तप्त स्थिरो देहे स्वेदे विष्यन्यते तथा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि कफवर्धक जो आहार है, ठीक है, उसका सेवन करने से मृदु वमन हो जाता है। उसके बाद में क्या है, धूमपान का प्रयोग करना है। तो कफवर्धक आहार का सेवन करना है, इससे क्या होगा, मृदु वमन होगा। फिर धूमपान का प्रयोग करना है। इसके अलावा चिकित्सा सूत्र में और क्या बोले हैं चरक ने, तो कासीने छर्दने छर्दनम दध्यात स्वरम भंगे च बुद्धिमानम वातश्लेष्म हरे युक्ते तमके तु विरेचनम, यानी कि कास स्वर भेद होने पर, वमन और तमक श्वास रोग होने पर वात, कफ और औषधियों से युक्त विरेचन देना चाहिए। तो कास स्वर भेद होने पर वमन, तमक श्वास रोग होने पर वात, कफ और औषधियों से युक्त विरेचन देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर हिक्का श्वास की चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो हिक्का श्वास के चिकित्सकीय योग में यहाँ पे बताया गया है कि निदिग्धाग्य यूष का प्रयोग करना है। तो निदिग्धाग्य यूष का प्रयोग, रासनादि यूष का प्रयोग करना है, मातुलंग आदि यूष का प्रयोग करना है, मुग्ध यूष का प्रयोग करना है। इसके अलावा हिंगवादी यवागु का प्रयोग करना है, दसमूल आदि यवागु का प्रयोग करना है, पाठाग्य आसव का प्रयोग करना है। इसके अलावा भंगी भरंग, यहाँ पे आपका जो भारंगे नागर आदि योग है उसका प्रयोग करना है। तो उसका यहाँ पे बताया गया है कि भांगीर, नागर कल्क, मरीच, यवछार, दारू हरिद्रा, ठीक है, चित्रक, सारिवा और मुरवा का चूर्ण उष्ण जल में प्रयोग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सवर्चल आदि चूर्ण का प्रयोग करना है। तो सवर्चल आदि चूर्ण का कंटेंट यहाँ पे होता है, सवर्चल नागरम च भारंगी द्विशर्करा स्यूतम उष्ण अंबु पीबते हिक्का श्वास विकारुणगत। ठीक है, तो हिक्का श्वास विकार में सवर्चल आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तुल्य गुड़ नागर योग का भी प्रयोग करते हैं। तो तुल्य गुड़ नागर योग क्या है, तो गुड़ और नागर यानी कि सोनपाठा समान मात्रा में ले करके खाना है। तथा नस्य के लिए किसने बोले हैं, तो वांगभट ने बोले हैं। तो नस्य लेने के लिए वांगभट ने बोले हैं। तो तुल्य गुड़ नागर योग का प्रयोग बताया है, ये आपको याद रखना है। भरंगी चूर्ण को मधु एवं घृत से चाटें।
ये सुश्रुत ने बोला है। तो भरंगी चूर्ण को मधु और घृत के साथ में चाटने के लिए, लेहन के लिए किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। इसके अलावा सट्यादि चूर्ण का प्रयोग बताया है। तो समचूर्ण कृत्वा अष्ट गुण शर्करा, ठीक है। मुस्का आदि जो चूर्ण है उसको 1 कर्ण मात्रा में मधु घृत के साथ में सेवन करना है तथा नेत्र रोगों के लिए विशेष रूप से वर्णित किया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि मुस्तादि चूर्ण का 1 कर्ण मात्रा में मधु घृत के साथ में सेवन करना है और नेत्र रोगों के लिए विशेष रूप से वर्णित है। दशमूलादि घृत, मनाशीलादि घृत, तेजत्वत्यादि घृत, इनका प्रयोग करना है। तो दशमूलादि घृत, मनाशीलादि घृत व तेजत्यादि घृत का प्रयोग करना है। नस्य में किसका प्रयोग करना है? तो लहसुन, पलांडू या गाजर का स्वरस या स्त्री दूध में चंदन घिस करके नस्य देना है। तो लहसुन, पलांडू या फिर गाजर के स्वरस या स्त्री दूध में चंदन घिस करके नस्य के लिए देना चाहिए। सुघोष्ण घृत मंड का प्रयोग करना है। संधव चूर्ण मिला करके नस्य देना है और नारी क्षीर का नस्य देना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर हिक्का में मानसिक उपयोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो हिक्का में यहाँ पे बताया गया है कि शीत अम्बु सेके सहसा त्रासो विस्मासनम भयम क्रोध हर्ष प्रियोद्वेगा हिक्का प्राच्य मता। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो शीत अम्बु है उसका सेवन करना है, ठीक है। इसके अलावा भय वगैरह को दूर करना है, क्रोध हर्ष उद्वेग, ठीक है, जिनकी वजह से हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा आपका बताया गया शीत अम्बु का प्रयोग करना है, ठीक। ये चीज़ याद रखना है। कृष्यो उच्छ्वास उपरोध हितम कीटस्य दंसनम, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय ने बोला है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। हिक्का श्वासनाशक भेषज व अन्नपान के विषय में बात करें तो कफ वातग्न जो उष्ण वात अनुलोमक जो औषध अन्न है, ठीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। कौन सा? कफ वातग्न, ठीक है, उष्ण वात अनुलोमक जो अन्न है उनका प्रयोग करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हिक्का श्वास में एकांतिक चिकित्सा का निषेध बताया गया है, ठीक है। यानी कि वात क्रुद्धे कफहरम कफ कृद्ध्वा नीलापहम कार्यानैकांते ताभ्य प्राय श्रेयो अनिलापहम, ठीक है। तो हिक्का श्वास में एकांतिक जो चिकित्सा है वो अपने को करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना इस प्रकार से कि वात क्रुद्ध है तो कफहर, कफ क्रुद्ध है तो अनिलहर, ठीक है, यानी कि वातहर। इस प्रकार से एकांतिक चिकित्सा का प्रयोग करना है। व्रीहण एवं समन चिकित्सा के विषय में बताया गया है। तो हिक्का तथा श्वास में व्रीहण एवं समन चिकित्सा का विधान बतलाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो है पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।